एक जॉब में थे, जॉब चेंज की और डेजिग्नेशन में वृद्धि हुई। उस डेजिग्नेशन में वृद्धि के साथ में पैकेज में भी इंक्रीमेंट हुआ। 5 लोगों की टीम को हैंडल करते थे, आज 25 लोगों की टीम को संभाल रहे हैं। ईश्वर अनुकंपा, दशाओं के आधार पर और कर्म के तयशुदा मानक के साथ में उस यात्रा को तय किया गया। ये सब कुछ बढ़ा, परंतु इसके साथ एक और स्थिति बढ़ने की गुंजाइश भी पूर्णतया रहती है, और वो है मन के भीतर पनपा हुआ अहम। व्यापारिक जीवन में एक छोटे से गांव से आकर शुरुआत की, बहुत बड़े शहर के साथ में नाम स्थापित करते चले गए। उस नाम की स्थापित स्थिति के साथ में स्वयं के न जाने कितने और स्टोर्स खोल दिए, न जाने अपने नाम को कहां कहां पहुंचा दिया, न जाने कितने लोगों के साथ में जुड़ने का ईश्वर ने अवसर दिया। वहां पर भी अहम पनपने की गुंजाइश पूर्णतया रहती है। जैसे जैसे दूसरी स्थितियां बढ़ती है, व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि बाई प्रोडक्ट के रूप में अहम भी साथ ही साथ में बढ़ता चला जा रहा है। जहां से उसकी शुरुआत थी, वो प्रत्येक दिवस बोलता चला जाता है कि वो था क्या, कहां से उस व्यक्ति को लोगों ने सजाया, संवारा, आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, और निरंतर एक ऊंचाई देने के प्रयास में न जाने कितने ही लोग मील के पत्थर साबित हुए। वही अहम एक ऐसी गलतफहमी लेकर आता है कि मैं बहुत कुछ हो चुका हूं। ये यात्रा कुछ वर्षों की है जीवन अंतराल के साथ में, और वहां पर व्यक्ति जब इस अहम और वहम के साथ में होता है तो उसके साथ में कोई और तरीके की स्थिति जुड़ ही नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने जीवन को बड़ी गलतफहमी के साथ में समेटने का कार्य कर दिया है कि मैं जो हूं वो बहुत कुछ हूं। परंतु एक बार भीतर से बाहर निकलकर यदि कोई भी ऐसी अहम की अवस्था आसपास हो, उसको तोड़कर देखने की आवश्यकता है कि क्या हम बहुत कुछ हैं। प्रत्येक श्वास इस प्रकृति के ऊपर निर्धारित है। जीवन के भीतर जो व्यक्ति यह कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया, एक बार वो पलट कर देख ले कि कितने लोगों की वजह से उसने बहुत कुछ करने का आयाम स्थापित किया है। जब एक बार ये बात मन के भीतर से निकल कर आती है, यकीन मानिए स्पष्ट तौर पर वो व्यक्ति अपनी यात्रा को समझ पाता है। अहम नहीं बढ़ता, कृतज्ञता बढ़ती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यकीन मानिए कृतज्ञता का आधार बढ़ता है, द सिंप्लीफाइड अप्रोच ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब ये शब्द बढ़ने वाले होते हैं, वो अपने जीवन को एक अलग ताकत के साथ में देखता है। लोन बहुत सारे चुकाने हैं, बहुत सारे कार्य और करने हैं, गाड़ियां लेनी है, बंगले लेने हैं, न जाने क्या क्या हासिल करने की तरफ जाना है, और उसके लिए भाग दौड़ करनी है। परंतु जहां से शुरुआत की थी, वहां से जो आज तक हासिल किया है, उस यात्रा के साथ में जब व्यक्ति एक बार कृतज्ञता लेकर आता है, उसके भीतर की संपन्नता, उसके साथ की मुस्कुराहट लगातार छूटने वाली नहीं होती। वो उसको और अधिक समृद्धि के शीर्ष की ओर लेकर जाती है, क्योंकि वहीं पर ईश्वरीय अनुकंपा है। इसी वजह से जब भी व्यक्ति यह सोचने वाला हो कि उसने बहुत कुछ किया है, वहीं खुद को रोकने की आवश्यकता है। वहीं उसी समय बैठकर एक बार सोच लीजिएगा कि क्या मैंने बहुत कुछ किया है, और वहीं समझ में आएगा कि यह सर्वोच्च सत्ता का आधार है। आसपास जो लोग जीवन में जुड़े रहे, उनकी अनुकंपा है, और उसी के साथ में चलता हुआ ये जीवन है जो प्रारब्ध और दशाओं के माध्यम से बहुत कुछ देता चला जाता है। इसी वजह से ये रास्ते दो ही और बढ़ते हैं। जब डेजिग्नेशन, जब आर्थिक वृद्धि बढ़ने वाली हो, व्यक्ति चाहे तो अहम को बढ़ाता चला जाए और वहम के साथ में और अधिक अस्थिरता खुद को देता चला जाए। दूसरी तरफ यात्रा सिर्फ कृतज्ञता की है, जहाँ से जीवन और अधिक समृद्धि और भीतर की गहराई के साथ में जाने वाला हो सकता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 27 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में ही हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, नवरात्रि पर्व गतिमान है, और वहीं रोहिणी नक्षत्र पर यदि आधार सोमवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में धनागमन में यहाँ वृद्धि बहुत अच्छे से है, तो वहीं आध्यात्मिक स्वरों के साथ में भी जो आप एक अलग यात्रा आज देख रहे हैं, वो सप्ताह की शुरुआत में ही आपके साथ बनी रहेगी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपके लेवल स्पेसिफिक देखते ही बनते हैं। किसी भी कमीशन संबंधी कामकाज के साथ मेरी जुड़ाव है,
तो इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि आज का दिवस नए आयाम आपके लिए लेकर आ रहा है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच से जितना संभल कर चलते हैं उतनी ही जीवन के भीतर बेहतरी मिलती चली जाएगी। इस समय में आजीविका नए माध्यम विकसित करने के आधार दे सकती है। उसी मार्ग के साथ प्रशस्त होते हुए निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। वृषभ राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि है, तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जिस बेहतरी की ओर आप जाना चाह रहे थे उसके भी सेगमेंटेशंस यहाँ बहुत अच्छे से बने हुए हैं। किसी भी तरीके की नई जिम्मेदारी साथ में जुड़ती है तो उसके निर्वहन में भी जो यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही चंद्रमा है उनकी स्थितियाँ और अधिक सपोर्ट करने वाली होगी। यहाँ खुद को मैनेज करते हुए जिस जिस काम की ओर आपको आगे बढ़ना है वहाँ एक ताजगी आपके लिए देखते ही बनती है। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में सुबह के समय अंतराल में बड़े निवेश किए जा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के अद्भुत प्रतिमान यहाँ साथ में बने हुए हैं। मिथुन राशि, सबसे पहले आकस्मिक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं मन के भीतर के भटकाव बोझिल स्थितियों को निर्मित करने वाले नहीं हो, वहाँ से संभलने की ज़रूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को अवेयर करके चलें और वहीं पर ये याद रखें कि छोटी छोटी यात्राएं आपको और अधिक व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, आज अनुशासन की आवश्यकता बहुत गहराई से है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिवस विशेष आपको नाम और ख्याति के अद्भुत प्रतिमान देता चला जा रहा है। मन के भीतर की घबराहटों के सिरे अब धीरे धीरे दूर हटने वाले होंगे और वहीं से आप स्वयं को अधिक व्यवस्थित भी करते चले जाएंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपना कर रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की ओर आप सुबह के समय में जाना चाहते हैं, यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय है, वो अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यात्राएं आज के दिवस में आपको सार्थकता देने वाली होंगी। भूमि संबंधित कामकाज में आप जिस स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय और अधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में आप जिस एक क्रम के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाएंगे वहां से और अधिक व्यवस्थित करते चले जाएंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप भावुकता में निर्णय लेने से बचिएगा। यहां पर जो भीतर की समृद्धि है वो लोगों को और अधिक प्रेरित करने वाली रहेगी। और वहीं महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज आपके लिए अटके हुए कार्यों में पुनः वृद्धि के स्पष्ट प्रतिमान साथ साथ में नजर आते हैं, जो इस यात्रा को अधिक सार्थकता देते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख स्पष्टता है। वहीं सिंह राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा नवरात्रि पर्व में चलता हुआ ये समय अंतराल जो सप्ताह की शुरुआत के आधार के साथ में है वहां से और अधिक बेहतरी आपको मिल सकती है। सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। सुबह सुबह प्रायोरिटी के वर्क्स की तरफ जाना, जिसमें कोई भी टीडीएस अप्रोच भी हो उसको आप यहां पूर्ण करके अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस बात को पुनश्चय स्मृतियों में रखिएगा कि आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर नए आयाम स्थापित होते चले जा रहे हैं और उसी आयाम के बूते आपकी यात्रा एक अलग क्रम के साथ में बढ़ने वाली होगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर ख्याल रखें। पिता के साथ कामकाज है तो छोटी छोटी बातों में अनबन से बचें। कई बार थॉट प्रोसेस के क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्शंस कई कामकाज को इधर उधर करने वाले हो जाते हैं, वहीं से स्वयं को संभालने की जरूरत रहेगी। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग एक अलग स्तर पर आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान आपके साथ साथ में चलने वाले होंगे और वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन के मेजर को आप अपने साथ में अपना कर चलना चाहते हैं, वो यात्रा भी आपके लिए बहुत बेहतर। और वहीं कम्युनिकेशन के अंदर आपकी कन्विंसिंग पावर देखते ही बनती है। आत्मविश्वास में वृद्धि की वजह से किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ अधिक समृद्धि आपके साथ में निकल कर आ सकती है। हालांकि एडमेंट होने से बचिएगा। कहीं पर भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करना हो उस और जाना अभी के समय की हितगामी गतिविधि कही जाएगी। ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता सता रही थी वो निर्मूल सिद्ध होकर आप पुनः सप्ताह की शुरुआत में ही ऊर्जावान स्तर को अपने लिए देखने वाले होंगे, क्योंकि नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि दांतों से संबंधित तकलीफ हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है। तुला राशि, सबसे पहले मन के भीतर के भय को हटाकर कामकाज की ओर जाने की आवश्यकता है, अन्यथा सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ संघर्ष सामने आ सकते हैं।
मेटल संबंधी कामकाज बेहतर कहा जाएगा। स्टॉक मार्केट में निवेश में संभलें। वहीं पर कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की कमिटमेंट की अप्रोच को लेकर आने से आज बचें। हम एजम्पशंस के साथ में है, कहाँ ये कार्य हो जाएगा, और इतने दिनों में किसी ने कहा कि हो जाएगा क्या, हमने हामी भर दी। वहीं से जो खुद के भीतर का एक क्रम है उसको निर्मूल साबित कर दिया और अपनी छवि पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उससे संभलें। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। आप खुद को मैनेज करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अंततोगत्वा वहीं से आप सफलता के मानक स्वयं के लिए स्थापित करने वाले रहेंगे। और साथ ही साथ में ये याद रखिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से एक तरह से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी अब बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ बेहतरी के प्रतिमान निरंतर निकल कर आ रहे हैं। यही वो समय है जहाँ आपकी इच्छा शक्ति देखते ही बनती है। भीतर के तनाव से मुक्त होकर आज जो आप आगे बढ़ रहे हैं और अधिक बेहतर करने वाले होंगे। और वहीं इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि आज एकांत की आवश्यकता है, जिससे मन के भीतर के विचारों को और अधिक स्थिर करके आगे बढ़ा जा सके। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में देते चले जा रहे हैं। और वहीं जो आपने कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर अपने लिए एक अच्छे रूटीन को एस्टेब्लिश करके रखा है, आज का दिवस विशेष उसमें कोई भी सेंध नहीं लगाए, ये भी गौर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ में ये बात भी याद रखें कि आज का दिवस विशेष मन के भीतर की ऊर्जा को और अच्छे से कामकाज में लगाने वाला रहेगा। धनु राशि, सबसे पहले कामकाजी जीवन में छोटे छोटे अवरोधों से बचकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। आध्यात्मिक स्तर पर उस आधार की प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये ज़रूर है कि यहाँ माता और पिता का सहयोग आपकी मानसिक दृढ़ता को संघर्षों में एक अलग ताकत देने वाला होगा। वहीं जो कोई भी कार्य अटका हुआ है उसमें आपको मन महसूसने की आवश्यकता नहीं है, पुनः एक किंचित प्रयास के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। जल्दबाजी दुविधाएं दे सकती है। और वहीं याद रखें, कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी सौदेबाजी करने से बचाएं। स्टॉक मार्केट में आज निवेश में संभलें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से 90% तक हामी मिल चुकी है, तब भी चर्चाओं को पीछे छोड़ने वाले नहीं हो। किसी और को जिम्मेदारी नहीं दें कि अब तो आप एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाओ। ऐसी गलतफहमियों से बचने का और संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। मकर राशि, आपकी क्षमताएं अद्भुत क्रम में आपको वृद्धि देती चली जा रही है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बने रहेंगे। आत्मविश्वास एक अलग अवस्था को आपके साथ में निर्मित करता चला जा रहा है। और वहीं ये भी स्पष्टता रखें कि इसी समय के क्रम के साथ में चलते हुए कार्य क्षेत्र में प्रगति की गूंज आपके साथ निरंतर बनी रहेगी। नाम को मान और सम्मान मिलता चला जाएगा। यहाँ जो आप शिक्षा संबंधी किसी भी क्रम में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। याद रखें कि आज शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना मानस पटल को संतुष्टि का अतिरेक देने वाला एक भावी क्रम कहा जाएगा। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा मौजूद नहीं। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पारिवारिक जनों को आपके सहयोग की कहीं पर भी आवश्यकता हो तो पूरी ही ऊर्जा के साथ उनके लिए बने रहने का प्रयत्न जरूर करें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए मन के भीतर की संतुष्टि प्रगाढ़ता के साथ में उपस्थित है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं, उनसे थोड़ा सा संभल कर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मन के भीतर के भय से मुक्त होकर इस यात्रा को तय करने की अब ज़रूरत पूर्णतया है। और वहीं ये स्पष्टता भी बनाकर रखें कि आपके लिए यहाँ पर जो कोई भी कार्य अटके हुए थे उसमें आज भी इतनी गुंजाइश नहीं है, बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं हो, मन को बोझिल बनाकर बिल्कुल भी नहीं जाएं। कई बार व्यक्ति को आवश्यकता होती है किसी भी इंटरव्यू के साथ में सक्सेस की, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खुद को भारीपन के साथ लेकर चले। चतुर्थ भाव से चंद्रमा है, भारीपन आ सकता है, वहीं से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकता है। इस बात पर भी पूर्णतया गौर कीजिएगा। वहीं मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि निरंतर तौर पर रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है।
व्यवहारिक स्तर पर आपकी बेहतरी यहाँ साथ साथ में मौजूद रहती हुई प्रतीत होती है। और वहीं पर इस बात को स्मृतियों में रखें कि आज आपके लिए जो भी नवीनता कामकाज में आ रही है वो बेहतरी दे सकती है। जो भी स्थितियाँ दृश्यमान है उस पर भरोसा नहीं करके और डेप्थ के साथ में अपनी गुंजाइशों को टटोलिएगा। मानस पटल पर कोई भी विचार यहाँ अंकित था जो कि स्टक थॉट प्रोसेस है, एक तरह से हम उसी बात को सही मानकर बैठे हुए हैं जो सुनी है। ऐसी गतिविधियों से और गफलतों से बचिएगा। और वहीं कंठ संबंधी कामकाज एक अलग वृद्धि के सोपान आपको सौंपने वाला हो सकता है। ये भी इस समय की प्रमुख समृद्धि का प्रतिबिंब आपके साथ में रहने वाला होगा। दान पुण्य की महिमा के साथ में दिवस जितना अच्छे से जुड़ता है उतनी ही बेहतरी समग्र तौर पर स्थापित होती चली जाएगी। तो ये था 27 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।